हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 11th क्लास का चैप्टर जो आपका 6 है, लीनियर इनइक्वालिटी। उसमें एक्सरसाइज 6.2 की 6.2 भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। स्पेशली बच्चों बात करें ग्राफ की, तो 6.2 और 6.3 में हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ पर क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये दोनों एक्सरसाइज आपस में क्या है बच्चों, कनेक्ट है, और यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए बच्चों, x प्लस वाई लेस देन 5, हमारे पास ये इनइक्वालिटीज है, इसको हमें ग्राफिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए बच्चों, अगर किसी भी इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमें इन पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। तो नंबर 1, अगर साइन ग्रेटर देन और लेस देन का है तो पॉइंट्स को सॉलिड लाइन से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। और अगर ग्रेटर देन लेस देन का साइन है तो पॉइंट को डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। उसके बाद इनइक्वालिटीज़ का जब हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों, नंबर 1, सबसे पहले इनइक्वालिटीज़ को सॉलिड लाइन मानेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, उसके फाइंडिंग वैल्यू मतलब सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर चेक द इनइक्वालिटीज और फिर शेडेड रीजन हाफ प्लेन, ठीक है, क्योंकि शेडेड रीजन हमेशा क्या होता है बच्चों, हाफ प्लेन पे ही होगा। अब ध्यान से देखिए, तो 1 बाय 1 सभी पॉइंट को डिस्कस करते हैं इन ग्राफ के अंदर, ठीक है। अब देखिए, अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो x प्लस वाई लेस देन 5, ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, किसी भी इनइक्वालिटीज़ का अगर हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट पे क्या करेंगे, इसको एक सॉलिड लाइन मान लेंगे, इक्वल टू क्या कर देंगे 5, ठीक है जी। अब देखिए नंबर 2 पे क्या निकालेंगे, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। और सॉल्यूशन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि एक बार आप x को 0 मान लीजिए और एक बार y को 0। जब आपका x 0 हो जाएगा तो y मैक्सिमम 5 हो जाएगा, और जब y आपका 0 हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे क्या करेंगे बच्चों, आप इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ये आपका है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है जी, ये आपका ओरिजिन। अब देखिए x की वैल्यू 0, y कितना है आपका 5, x 0 y 5, x 0 y 5 ये पॉइंट है बच्चों, और x 5 y 0 ये पॉइंट है आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर ग्रेटर देन लेस देन का साइन है तो पॉइंट्स को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे, और अगर इक्वल टू भी है तो पॉइंट्स को सॉलिड लाइन से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे साइन किसका है, लेस देन का, तो इसका हम डॉटेड लाइन से क्या करेंगे बच्चों, इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, उसके बाद चेक करते हैं चेक 0 0 इनइक्वालिटीज। अब देखिए बच्चों, तो अगर हम चेक करें चेक 0 0 इनइक्वालिटीज, ठीक है बच्चों। अगर हमें 0 0 क्या करनी है बच्चों, इनइक्वालिटीज को चेक करना है, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन के हमारे पास x प्लस वाई लेस देन 5, तो हमें x को भी 0 मानना है और y को भी 0। तो देखिए 0 लेस देन 5 ये कंडीशन ट्रू है या क्या है बच्चों, फॉल्स है। ये कंडीशन क्या मानी जाएगी आपकी, ट्रू। अब ध्यान से देखिए, अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो इसका मतलब 0 0 इनइक्वालिटीज क्या हो गई, सेटिस्फाई होगी। तो शेड करेंगे टूवर्ड्स ओरिजिन, तो हाफ प्लेन क्या आएगा बच्चों, टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा, ठीक है। और अगर इनइक्वालिटीज क्या हो गई, अब आपकी क्या हो गई बच्चों, फॉल्स हो गई, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन है, ये एक लाइन जा रही है, अगर कंडीशन क्या हो जाती है यहाँ पे, ट्रू हो जाती है, तो इसका मतलब 0 0 इनइक्वालिटीज क्या हो गई, सेटिस्फाई। तो शेड करेंगे टूवर्ड्स ओरिजिन। मान लीजिए लाइन यहाँ से पास हो रही है और 0 0 इनइक्वालिटीज क्या हो गई, सेटिस्फाई, मतलब ट्रू आ गया, तो शेड करेंगे टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। मान लीजिए लाइन यहाँ से पास हो रही है और ट्रू हो गया, तो शेड करेंगे कहाँ की तरफ को बच्चों, ओरिजिन की तरफ को। और ऐसे ही बच्चों मान लो ये कार्टेशियन प्लेन है, ये लाइन जा रही है और कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स, और ओरिजिन हमारा यहाँ पे, तो इसका मतलब शेड करेंगे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन, मतलब इधर को, ठीक है बच्चों। ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। अब देखिए बच्चों, हमारी कंडीशन क्या आ गई, ट्रू आ गई, इसका मतलब शेडेड रीजन आएगा टूवर्ड्स ओरिजिन। जो हाफ प्लेन होगा वो किधर को जाएगा बच्चों, ओरिजिन की तरफ जाएगा। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर अब कराते हैं हम आपको 2। तो क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें बच्चों, ध्यान से देखना, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक सॉलिड लाइन मानेंगे, तो इट मीन्स 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है जी।
फिर नंबर 2 पे क्या करेंगे बच्चों, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। और सबसे इजी तरीका क्या है, x को भी 0 मान लीजिए, y को भी 0। जब x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, और जब y 0 होगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है जी। फिर नंबर 3 पे क्या करते हैं बच्चों, इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर देते हैं। ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस और ये आपका ओरिजिन। तो मैं पॉइंट करता हूँ प्लॉट, x की वैल्यू 0, y 6, तो 1 2 ऐसे करके आप काउंटिंग लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू 0, y 6 मैं एज्यूम कर लेता हूँ, y 6 यहाँ पर होगा, और x की वैल्यू 3, y 0 मैं यहाँ मान लेता हूँ। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, साइन किसका है, ग्रेटर देन इक्वल टू का। इसका मतलब पॉइंट्स को सॉलिड लाइन से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये पॉइंट है बच्चों आपके, ध्यान से देखिए, देखिए तो ये वाला पॉइंट है आपका 3,0 और ये वाला पॉइंट है आपका 0,6। अब देखिए बच्चों, अब नंबर 4 पे करते हैं चेक 0 0 इनइक्वलिटीज। तो देखिए बच्चों, तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन क्या है 6 है, तो x को भी 0 मान लीजिए और y को भी 0 मान लीजिए। अब देखिए 0 ग्रेटर देन 6। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दो मतलब है, 0 ग्रेटर देन 6 और 0 इक्वल टू 6। अगर किसी चीज़ के दो मतलब हैं, दोनों बातें गलत तो कंडीशन फॉल्स, दोनों बातें सही कंडीशन ट्रू, और एक सही एक गलत तो भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 0 ग्रेटर देन 6 फॉल्स, 0 इक्वल टू 6 फॉल्स, तो ये कंडीशन क्या मानी जाएगी बच्चों, आपकी फॉल्स मानी जाएगी। इसका मतलब चेक 0 0 इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब जो हाफ प्लेन आएगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन नहीं होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन होगा। इसका मतलब अगर 0 0 क्या हो जाती है, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई का मतलब ट्रू हो जाता है, तो शेड करेंगे जो हाफ प्लेन होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब तो फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है जी। तो इसका ग्राफ हमारा ड्रॉ हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से देखिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर लिया आपके लिए कौन सा, 5। ठीक है जी। तो x माइनस वाई लेस देन 2। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक सॉलिड लाइन मान लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 2। फिर नंबर 2 पे क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। जब x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू आएगी -2, और जब y 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू +2। कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा बच्चों क्या है, कार्टेशियन प्लेन, और कार्टेशियन प्लेन पे हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। ये आपका ओरिजिन। तो देखिए x की वैल्यू 0, y -2, मैं एज्यूम कर लेता हूँ x की वैल्यू 0, y -2। एग्जाम में आप इनको काउंटिंग लिख सकते हैं। फिर x की वैल्यू 2, y 0 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, मैंने कहा था अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का साइन हो तो पॉइंट्स को सॉलिड लाइन से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है जी। तो ये वाला पॉइंट है आपका 2,0 और ये वाला पॉइंट है बच्चों आपका 0,-2। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, चेक करते हैं नंबर 4 पॉइंट, चेक 0 0 इनइक्वलिटीज। तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई लेस देन 2। ठीक है, और यहाँ लिख दिया करो चेक 0 0 इनइक्वलिटीज। ठीक है जी। अब देखिए x को भी 0 मानेंगे और y को भी 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 2। ये कंडीशन क्या है बच्चों, ट्रू है, क्योंकि इसके दो मतलब है, 0 लेस देन 2, 0 इक्वल टू 2। तो इसमें एक बात सही एक बात क्या है, गलत है, तो कंडीशन क्या मानेंगे, ट्रू। और मैंने कहा था अगर ट्रू होगा तो इसका मतलब 0 0 इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है, तो शेड करेंगे टूवर्ड्स ओरिजिन। तो ओरिजिन यहाँ पे, लाइन यहाँ पे, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो शेड करेंगे टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है जी। ये आपका ग्राफ हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है बच्चों, क्योंकि अगर आपका ना 6.2 कवर अप हो गया तो आपको 6.3 में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस अंतर ये है कि 6.2 में ओनली 1 लीनियर इनइक्वलिटीज दे रखी है और वहाँ पे मोर देन 1 दे रखी है, तो उनका कंबाइंड ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। अब रैंडमली क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए। मान लीजिए मैंने लिया 8 क्वेश्चन, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों मैं आपको रैंडम में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा उसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं।
तो मैंने लिया इक्वेशन 3y माइनस का 5x लेस देन 30। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर 1 पे इसको एक सॉलिड लाइन मान लेते हैं और नंबर 2 पे क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। और सबसे आसान तरीका क्या है, x0 y0। जब x0 हो जाएगा तो 3y इक्वल टू 30, तो y 10 आएगा। और जब y0 हो जाएगा तो माइनस का 5x इक्वल टू 30, तो x माइनस का 6 आ जाएगा। तो कोई डाउट नहीं बच्चों। नंबर 3 पे क्या करेंगे बच्चों, इसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे इन पॉइंट्स को। ये माइनस का ये हो गया आपका x एक्सिस नेगेटिव, x एक्सिस पॉजिटिव, ओरिजिन y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है और y एक्सिस नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखिए x0 y10 मैं जूम कर लेता हूँ, x0 y10 टॉप पर आ जाएगा और x माइनस 6 y0 यहाँ हो गया बच्चों। ठीक है जी। अब मैंने कहा था अगर साइन किसका हो बच्चों, लेस देन ग्रेटर देन का, तो पॉइंट्स को डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे क्या करते हैं बच्चों, चेक 0 0 इनइक्वलिटीज। ठीक है जी। तो इक्वेशन क्या है बच्चों हमारे पास, 3y माइनस का 5x लेस देन 30। तो जहाँ y है वहाँ भी 0, जहाँ पे x है वहाँ भी 0, तो 0 लेस देन 30। तो ये बात सही है गलत है बच्चों, इतना तो बच्चा 7th क्लास का बच्चा भी बता देता है। तो देखो 0 30 से क्या है, कम है, तो 0 30 से कम है, इसका मतलब कंडीशन क्या है बच्चों आपकी, ट्रू है। और मैंने कहा था अगर ट्रू होगा तो इसका मतलब 0 0 इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है, तो सेट करेंगे टूवर्ड्स ओरिजिन। तो आपका ओरिजिन ये ना, तो सेट करेंगे बच्चों टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है जी। तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों। ठीक है, अब ले लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में से मैं आपको रैंडमली एक करा देता हूं, बाकी तो एक आप खुद कर लेंगे बच्चों। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, दोनों करा देते हैं आपके लिए। ठीक है, खुश रहो बच्चों। y लेस देन -2। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, इसका दूसरा वेरिएबल तो क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू -2। अब देखिए बच्चों, जहाँ पे एक ही वेरिएबल होता है वहाँ पे दूसरे वेरिएबल से हमें कोई मतलब नहीं है। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये ओरिजिन। अब देखिए बच्चों y की वैल्यू कितनी है, -2। y -2 बच्चों यहाँ पर आ गया। ठीक है जी, y -2 आपका यहाँ आ गया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो y -2 आपका यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, देखना है कि साइन किसका है, लेस देन का। तो मैंने कहा था लेस देन ग्रेटर देन हो तो डॉटेड से ज्वाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, आप चाहे तो एक काम और कर सकते हैं बच्चों, कि अगर जो पॉइंट होते हैं ना बच्चों, ये जो पॉइंट होते हैं इन पे आप लगा सकते हैं वाइट बॉल या फिर क्या लगा सकते हैं, ब्लैक बॉल। ये भी कर सकते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए डॉटेड लाइन है तो यहाँ पे लगा दीजिए वाइट बॉल, और अगर डार्क लाइन है तो उस पॉइंट को कर दीजिए ब्लैक बॉल। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हमें पता है चेक करना है हमें क्या, चेक द 0 0 इनइक्वलिटीज। तो हमारी इक्वेशन क्या है, y लेस देन -2। तो y को मान लेंगे 0। अब 0 बच्चों -2 से छोटा होता है क्या, नहीं, 0 तो -2 से बड़ा होता है। इट्स मीन्स कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स होगी। और मैंने कहा था अगर फॉल्स है इसका मतलब 0 0 इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो सेट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन। तो लाइन यहाँ पे है, ओरिजिन यहाँ पे है। अगर ट्रू होता तो सेट करते टूवर्ड्स ओरिजिन, तो ये तो फॉल्स है, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन। ऐसी बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो x ग्रेटर देन -3। तो फटाफट करते हैं बच्चों, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, तो इसको मान लेते हैं x इक्वल टू -3। x -3 कहाँ पाएगा बच्चों, यहाँ पर आ गया। ठीक है जी। और देखिए बच्चों, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि व्हाइट बॉल ब्लैक बॉल है, आप चाहे तो इसको ब्लैक बॉल भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बच्चों, x की वैल्यू -3 यहाँ पर आ गई बच्चों। ठीक है जी। अब देखिए साइन किसका है, ग्रेटर देन का, इसका मतलब डॉटेड लाइन। अब देखिए चेक करते हैं क्या, 0 0 इनइक्वलिटीज। तो 0 0 इनइक्वलिटी चेक करेंगे तो x की जगह बच्चों 0 मान लेंगे, और 0 -3 से क्या ज़्यादा होता है, हाँ 0 -3 से ज़्यादा होता है। तो ओरिजिन तो यहाँ है, तो इसका मतलब 0 0 इनइक्वलिटीज क्या हो गई, सेटिस्फाई। और सेटिस्फाई का मतलब होता है कि शेडेड पोर्शन टूवर्ड्स ओरिजिन।
ओरिजिन यहाँ पे है तो इधर को शेड होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमने 6.2 के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन को करके डिटेल में डिस्कस कर लिया और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।